सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड आज हम बात करेंगे केएएस की पोस्टें आ रही हैं, यूपीएससी की भी पोस्टें जो है आने वाली हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्हें की एस्पायरेशन तो रहती है कि केएएस करनी है, यूपीएससी करनी है, लेकिन इम्पॉर्टेंट सोर्सेज कहाँ से पढ़ना है, उनको कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, कौन कौन से करंट अफेयर मटेरियल्स पढ़ने हैं या कौन कौन सी मैगज़ीन्स पढ़नी है, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं रहती। और ज़्यादातर स्टूडेंट हमारे ऐसे होते हैं जो कि हाई कॉस्ट कोचिंग जो है उनको अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उनके लिए आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी बुक लिस्ट है, और उसके अलावा बुक लिस्ट के अलावा जो भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं जो कि आपको आने वाले केएएस एग्ज़ाम में और आने वाले यूपीएससी के एग्ज़ाम में ज़रूरी हैं पढ़ने। क्योंकि दोनों ही जो हैं सेम सिलेबस है अब, और दोनों का पैटर्न जो है वो भी सेम है। तो बुक लिस्ट और रिसोर्सेज जो हैं केएएस के लिए और यूपीएससी के लिए बिल्कुल एक जैसे हो जाते हैं। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से हैं, वो आज हम सब देखेंगे। ओके, तो आइए बात करते हैं कि कौन कौन सी बुक्स जो हैं। टोटल जो है आपको पता ही होगा कि यूपीएससी हो या केएएस, अब जो पैटर्न नया है उसके हिसाब से दो जो हैं वो आपके इंग्लिश के पेपर होते हैं लैंग्वेजेस के, जिसमें से एक जो है कंपलसरी रहता है और एक जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। और उसके अलावा चार जीएस जो है स्टैटिक पोर्शन रहता है, करंट अफेयर मिलाकर चार जीएस के पेपर होते हैं। उसके बाद दो जो हैं वो आपके ऑप्शनल के पेपर होते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे। तो ऑप्शनल जो है उसका मटेरियल वैरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन आपका सब्जेक्ट जो है वो क्या है, तो उसके ऊपर हम डिस्कस नहीं करेंगे आज। उसके अलावा जो क्वालिफाइंग पेपर है इंग्लिश का, उसके ऊपर भी हम डिस्कशन नहीं करेंगे, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर के रिलेटेड है, वो आप अच्छे से जानते ही होंगे। बाकी जो पांच पेपर हैं, चार जीएस के पेपर और एक जो एसए का पेपर है, उसके लिए जो बुक लिस्ट है आज उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सबसे पहले GS1 जो है उसकी बात करते हैं। GS1 जो है उसमें मेन जो है आपके तीन पोर्शन रहते हैं। हिस्ट्री रहती है, इंडियन आर्ट एंड कल्चर रहता है, एंड देन आपकी जियोग्राफी जो है वो रहती है। तो आइए हम तीनों के बारे में देखेंगे आज की क्या क्या इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज जो हैं जिसको आपको कंसल्ट करना ही है अगर आप सच में क्वालिफाई करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम को। तो इंडियन हिस्ट्री के लिए बात करेंगे बेटा, तो सबसे पहले तो न्यू एनसीईआरटी या ओल्ड एनसीईआरटी कोई सी भी आप चूज़ कर सकते हैं। सेम ही मटेरियल आपको दोनों पे मिलेगा। काफ़ी बच्चे ओल्ड एनसीईआरटीज़ की तरफ जाते हैं, काफ़ी बच्चे न्यू एनसीईआरटीज़ की तरफ जाते हैं। तो मेरी अगर मानोगे तो न्यू एनसीईआरटीज़ जो हैं क्लास 6 से लेके क्लास 12 तक की सारी जो है, यानी छठी सातवीं आठवीं नौवीं 10वीं 11वीं 12वीं की जो एनसीईआरटीज़ जो हैं न्यू या ओल्ड, ये आपको कंसल्ट करनी है। एक ही, या तो आप न्यू एनसीईआरटीज़ पढ़िए या तो आप ओल्ड एनसीईआरटीज़ पढ़िए, दोनों नहीं पढ़नी है। न्यू एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद एक जो बुक आती है आपकी, फ्रीडम स्ट्रगल अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन की बुक आती है। इसे भी आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन ये आप पढ़ोगे जब आप एनसीईआरटीज़ जो हैं उन्हें कंप्लीट कर लोगे। तो उसके बाद आपको स्पेक्ट्रम की बुक पढ़नी है। उसके अलावा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का जो टॉपिक है, ये आपको नितिन सांगवान जी के नोट्स मिलेंगे आपको, ऑनलाइन मिल जाएंगे। आपको सर्च करो जब आप गूगल में, तो आपको सब मटेरियल जो है उनका मिल जाएगा। और परचेज़ भी करना होगा तो एक मार्जिनल अमाउंट में आपको पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के नोट्स जो हैं वो मिल जाएंगे नितिन सांगवान के। ओके, इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री जो है ये आपके लिए इसके लिए आपको विजन आईएएस के नोट्स जो हैं, सॉरी विजन आईएएस के नोट्स जो हैं वो आपको लेने पड़ेंगे। मार्जिनल कास्ट में मिल जाएंगे, और अगर आप दिल्ली जाकर मटेरियल लोगे या जम्मू में भी आपको मटेरियल मिल जाएगा, तो हंड्रेड्स के अंदर आपको ये मटेरियल जो है वो मिल जाएगा। तो वर्ल्ड हिस्ट्री आपको विजन आईएएस के नोट से करनी है। ओके, तो ये था आपका हिस्ट्री का पोर्शन। उसके बाद दूसरा जो कंपोनेंट आपका जीएस पेपर 1 में आता है वो है आपका इंडियन आर्ट एंड कल्चर। टफ़ जो है, टफ़ टॉपिक माना जाता है, क्योंकि रिमेंबर रखना, याद रखना इन चीज़ों को बहुत ही टफ़ होता है। इसलिए इंडियन आर्ट एंड कल्चर जो है वो काफ़ी बच्चे छोड़ भी देते हैं, पढ़ते भी नहीं हैं। लेकिन आप पढ़िए ज़रूर, जितना याद रख सकें अच्छा है। जितना बिल्कुल ना कुछ होने से कहते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत भी होगा तो वो ज़्यादा अच्छा है। तो आर्ट एंड कल्चर के लिए सबसे पहले तो आपको एनसीईआरटी 11th क्लास की जो है एक बुक पढ़नी है। ओके,
एनसीईआरटी क्लास 11th की बुक है जिसका नाम होता है इंट्रोडक्शन टू इंडियन आर्ट। बहुत ज़्यादा ज़रूरी किताब है, छोटी सी किताब है। आई थिंक आप 1 या 2 दिन में इस बुक को कंप्लीट कर सकते हैं, लेकिन इस बुक को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको मेजॉरिटी आप जो आपके कंसेप्ट्स हैं वो आपको इस बुक से क्लियर हो जाएंगे। और बहुत ही छोटी बुक है, पढ़ने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, और जो लैंग्वेज है वो भी बिल्कुल एक सिंपल सी लैंग्वेज है। देन एक बुक आती है बेटा, इंडियन आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया। बहुत फेमस बुक है, आप सब जानते ही होंगे। तो इस बुक से भी आप जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आप पढ़ सकते हैं। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं उसके आज हम बात नहीं करेंगे। जब आप पढ़ने बैठोगे, जब आप रिसोर्सेज की सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, लाइक इंडियन पेंटिंग, टेम्पल्स वगैरह, ये आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो नितिन सिंघानिया से आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। देन आपको ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 11th की एक बुक आती है एंशियंट इंडिया पे, आर एस शर्मा जी की लिखी हुई एंशियंट इंडिया की। और एक 11th क्लास की ही मिडिवल इंडिया पे बुक आती है सतीश चंद्रा की लिखी हुई। ये 2 ओल्ड एनसीईआरटीज़ की बुक जो हैं ये भी आपको पढ़नी है इंडियन आर्ट एंड कल्चर के लिए। ओके, देन आखिरी पोर्शन अगर आए तो जियोग्राफी की बात करेंगे। तो जियोग्राफी में आपको फिर से बेटा एनसीईआरटीज़ जो कि ब्रह्मास्त्र माना जाता है यूपीएससी या पीसीएस के एग्ज़ाम में, वो हर सब्जेक्ट के एनसीईआरटीज़ आपको बचा पढ़नी ही पड़ेंगी। तो न्यू एनसीईआरटीज़ आपको क्लास 6th से लेके 10th तक जो है वो पढ़नी है, लेकिन एक आपको बहुत ही हल्की रीडिंग देनी है, इसको ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। लेकिन उसके बाद क्लास 11th और 12th की एक एनसीईआरटी आएगी, वो उसको आपको काफ़ी डीप पढ़ना होगा अगर आपको जियोग्राफी के कंसेप्ट सच में समझने हैं। ओके, उसके बाद बेटा आपकी ज्योग्राफी की वीडियोस आती हैं मृणाल के चैनल पे, आपकी वीडियो आएंगी। मिस राज तनिल की वीडियोस आती हैं, वो ज्योग्राफी की वीडियोस भी आपको देखनी पड़ेगी। इसके बाद आपको वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग की बुक जो है उसको पढ़ना पड़ेगा, जिसका नाम है सर्टिफिकेट फिजिकल एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। जीसी लियोंग की बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखी गई है। वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको यहीं से ही कवर होगी। उसके बाद अब बेटा एक ऑनलाइन साइट है PMFIS, इसके ऊपर आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी जो कि आपको एग्रीकल्चर के रिलेटेड या इन्वायरमेंट के रिलेटेड जो मटेरियल होगा वो नोट्स आपको बने बनाए मिलेंगे। पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और आप अपने नोट्स प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ओके, याद रखिएगा PMFIS। देन इसके बाद आखिर बहुत ज़रूरी जो है वो है एटलस। ज्योग्राफी पढ़नी है तो आपको एटलस जो है वो लेना ही पड़ेगा। ऑक्सफोर्ड का एटलस मिल जाएगा, स्टूडेंट एटलस आपको लेना है। और बाकी भी कोई एटलस आप ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है ऑक्सफोर्ड का ही लेंगे, लेकिन ऑक्सफोर्ड का जो स्टूडेंट एटलस है वो पढ़ा है मैंने और बहुत अच्छा है, आप उसको ही मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इसके अलावा कुछ टॉपिक जीएस पेपर ए में बच भी जाते हैं, लेकिन वो टॉपिक आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको किसी बुक्स को कंसल्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब करंट अफेयर मटेरियल और न्यूज़पेपर पढ़ेंगे रेगुलर आपको पढ़ना ही पढ़ना, वो मैं लास्ट में बताऊंगा। लेकिन जो बाकी टॉपिक इसके अलावा बच जाएंगे वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप करंट अफेयर मटेरियल मैगजीन्स वगैरह पढ़ेंगे और न्यूज़पेपर रोज़ आप डेली अगर पढ़ रहे हैं तो वो टॉपिक आपके उसी के बीच में से ही कवर हो जाएंगे। ओके, तो ये था आपका GS1 का पेपर। अब हम GS2 की बात करेंगे। तो GS2 की बात करें तो आपके 3 इंपॉर्टेंट फिर से कंपोनेंट आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, देन आपकी गवर्नेंस आती है, एंड थर्ड में आपके इंटरनेशनल रिलेशन जो हैं। ये 3 मेन टॉपिक आपके GS2 में कवर होते हैं। तो आइए इन सब के लिए भी देखेंगे हम कौन कौन सी ज़रूरी बुक लिस्ट है। तो कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के लिए सबसे पहले तो आपको न्यू एनसीईआरटीज़ पढ़नी पड़ेंगी। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की 6 एनसीईआरटीज़ जो हैं ये आपको पढ़नी पड़ेंगी। ये आपका बेस बिल्कुल क्लियर कर देंगे आपकी पॉलिटी सेक्शन में। इसके बाद जो सेकंड सोर्स आपको पढ़ना है वो है इंडियन पॉलिटी की बुक आती है लक्ष्मीकांत की, आप सब जानते ही होंगे, वाकिफ़ होंगे इससे। तो बहुत ज़रूरी बुक है। लक्ष्मीकांत भी अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको शायद एनसीईआरटीज़ पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, लेकिन एनसीईआरटीज़ फिर भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, ज़रूर पढ़िएगा। स्पेशली अगर आपका पॉलिटी बेस नहीं है और पॉलिटी का बेस बनाना है तो आप एनसीईआरटीज़ पढ़िए, फिर लक्ष्मीकांत पढ़िए। देन आपको करंट अफेयर मटेरियल जो है वो पढ़ना पड़ेगा, जो जिसके लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ने पड़ेंगे। पीआईबी की साइट जो है उसको आपको रेगुलर विजिट करना पड़ेगा। डेली अपडेशन वहाँ पर आती हैं, जितनी भी होम मिनिस्ट्री की स्कीम्स या
अलग अलग डिपार्टमेंट और अलग अलग मिनिस्ट्रीज की स्कीम्स जो हैं वो सब आपको पीआईबी के ऊपर मिल जाएंगी। एंड इसके अलावा पीआरएस की भी एक साइट है, यहाँ से भी आपको जो है गवर्नमेंट की स्कीम्स वगैरह के रिलेटेड सारी अपडेशन जो है वो डेली मिलती रहती है। ठीक है, तो करंट अफेयर के लिए ये 3 साइट्स। देन आपको एआरसी रिपोर्ट्स जो है वो पढ़नी पड़ेंगी, और एआरसी की काफ़ी सारी रिपोर्ट हैं। कौन से टॉपिक के लिए कौन सी नंबर वाली रिपोर्ट पढ़नी है ये मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। यहाँ पर आपको सेकंड एआरसी रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी, यानी एआरसी की जो नंबर सेकंड की रिपोर्ट है वो आपको पढ़नी है, जो कि लोकल गवर्नेंस के रिलेटेड है। वो आपको पढ़नी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी में लोकल गवर्नेंस के कंसेप्ट के लिए। देन आपको इसके अलावा पढ़ना है, टेस्ट सीरीज़ लेनी है आपको, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। बाकी विजन आईएएस के नोट्स जो हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी के, वो भी आप खरीद लीजिएगा। जो बाकी बचे कुछ टॉपिक्स हैं वहाँ से आपको वो कवर हो जाएंगे। ओके, देन सेकंड पार्ट अगर आए तो गवर्नेंस का सेकंड पार्ट आता है। इसके लिए आपको सेकंड एआरसी रिपोर्ट जो है वो पढ़नी है, और कौन कौन से नंबर वाली आपको रिपोर्ट पढ़नी है, नंबर 1 फर्स्ट, नंबर 4, नंबर 9, नंबर 10, नंबर 11 और नंबर 12। ये सारी रिपोर्ट्स जो हैं ये गवर्नेंस के लिए ही हैं, तो आपको ये सारी रिपोर्ट्स पढ़नी बहुत ज़रूरी हो जाएंगी। इसके अलावा गवर्नेंस के नोट्स जो हैं विजन आईएएस के, वो भी मैं आपको रिकमेंड करूँगा। एंड करंट अफेयर्स जो हैं ये तो आपको डेली न्यूज़पेपर और मंथली मैगजीन से पढ़ना ही पढ़ना है। आखिर में अगर आए तो इंटरनेशनल रिलेशन पे आपको फिर से विजन आईएएस के नोट्स मिल जाएंगे, बहुत ही सस्ते दाम में मिल जाएंगे, आप वो ज़रूर लीजिए। करंट अफेयर अगेन आप मैंने आपको बताया न्यूज़पेपर, पीआईबी एंड पीआरएस की 3 साइट से आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। बाकी मंथली मैगजीन्स वो मैं आपको आखिर में बताने वाला हूँ कौन कौन सी पढ़नी है। एंड इसके अलावा आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसको भी विज़िट करते रहना चाहिए बीच बीच में। वहाँ पर जितने भी जिस कंट्री के साथ भी कैसे रिलेशन हमारे हैं, जो भी मीटिंग्स वगैरह होती हैं, जो फॉरेन डेलीगेट्स इंडिया में आते हैं या इंडियन डेलीगेट्स फॉरेन में जाते हैं, तो वो सारी अपडेशन जो है वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की वेबसाइट पे मिल जाएगी, तो वो भी आपको विज़िट करते रहना चाहिए। तो जीएस पेपर सेकंड के लिए ये कहूँगा, और जीएस पेपर थर्ड जो है उसमें 5 कंपोनेंट आते हैं बेटा आपके। ये तो इकोनॉमी आती है, एनवायरनमेंट आता है, देन आपकी थर्ड जो है वो आती है इंटरनल सिक्योरिटी, फोर्थ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, और आखिर में एक और कंपोनेंट है आपका, वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो लेंथी जो है पेपर माना जाता है जीएस पेपर 3 का, लेकिन इकोनॉमी थोड़ी टफ मानी जाती है। उसके अलावा जो 4 हैं वो ज़्यादा टफ नहीं है और स्कोरिंग होते हैं, और पेपर 3 में अच्छे नंबर जो हैं वो आने के चांस हैं, और बच्चे अच्छे नंबर लेते भी हैं। ओके, तो सबसे पहले इकोनॉमी की बात करें अगर बेटा, तो इकोनॉमी के लिए आपको अगेन एनसीईआरटी की जो 9th से 12th की बुक है, ओके, 6, 7, 8 नहीं पढ़नी है, यहाँ पर 9 से 12th तक की जो एनसीईआरटीज़ की बुक है वो आपको पढ़नी है, न्यू एनसीईआरटीज़। ओके, इसके अलावा बेटा इंडियन इकोनॉमी की बुक आएगी आपके पास बाय संजीव वर्मा। ओके, संजीव वर्मा जी की बुक मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ईजी लैंग्वेज है, थोड़ी समझने में आसानी हो जाती है। इकोनॉमी वैसे भी लोगों को काफ़ी टफ लगती है, और ऊपर से अगर मैं आपको कोई ऐसी बुक बता दूँ जिसकी लैंग्वेज ऑलरेडी टफ है, तो वो और एक मुश्किल चीज़ जो है वो और मुश्किल हो जाती है और नामुमकिन सी लगने लगती है। तो संजीव वर्मा जी की बुक बताऊंगा, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में लिखी हुई है और आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। इसके अलावा आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे जो है पढ़ना पड़ेगा आपको। 2-3 साल का पिछला पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 2-3 साल का ना भी हो सके तो ऑफ ईयर, यानी उस ईयर का जिस ईयर में आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उस साल का एटलीस्ट आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों ही पढ़ना पड़ेगा। सैमराइज वे में पढ़िए, पूरा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, मेन मेन पॉइंट्स जो है उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स हैं आपको अगेन रेगुलर पढ़ने हैं। देन मुरुनॉल की वीडियो इकोनॉमीज़ पे आती हैं, बहुत ही अच्छी वीडियोस हैं, और कंसेप्ट क्लियर करने के लिए वीडियोस जो है मोनोनॉल की वो भी काफ़ी ज़रूरी होंगी इकोनॉमी के पोर्शन में। ओके, इसके अलावा आपको ऑनलाइन वेबसाइट्स जो हैं, 2 ऑनलाइन वेबसाइट्स का मैं जिक्र करूँगा, इन्वेस्टोपीडिया एंड आर्थोपीडिया। ये इकोनॉमी का जो मटेरियल है, आपको अगर कुछ और चीज़ जाननी है जो कि आपको इन सब सोर्सेज के बीच में से नहीं भी मिल रही है, तो आप इन 2 साइट्स पर इन्वेस्टोपीडिया और आर्थोपीडिया पर विज़िट करके जो भी मटेरियल चाहिए होगा इकोनॉमी का बचा कुचा वो आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके,
देन इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट में आपको अगेन एनसीईआरटी बुक पढ़नी है क्लास 12 की, एक ही बुक पढ़नी है, उसके सिर्फ लास्ट 4 के चैप्टर पढ़ने हैं। ओके, लास्ट 4 चैप्टर हैं, यानी 13 से लेके 16 तक, 13 14 15 16, ये 4 ही चैप्टर जो हैं 12th क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक है इन्वायरमेंट की, उसके ऊपर से आपको पढ़ने हैं। ओके, एंड इसके अलावा आपकी एक बुक आती है इन्वायरमेंट की, शंकर आईएएस पब्लिकेशन की, वो बुक जो है वो भी आपको पढ़नी है। एक स्टैंडर्ड बुक है, अच्छी बुक है, अच्छी लैंग्वेज, ईजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली है आपको। एंड देन इसके अलावा इन्वायरमेंट के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि PMFIS नोट्स जो हैं, PMFIS की साइट का आपको विज़िट करनी है, वहाँ से नोट्स डाउनलोड करने हैं। एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट दोनों के लिए ही आपको ये साइट विज़िट करनी है। एंड देन करंट अफेयर आपको रेगुलर पढ़ने ही पढ़ने हैं। ओके, देन थर्ड टॉपिक आपका इंटरनेशनल सिक्योरिटी आता है। इसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ एक बुक पढ़नी है, अशोक कुमार और विपुल जी की बुक है, जिसका नाम है इंटरनल सिक्योरिटी एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट बुक। ठीक है, अशोक कुमार और विपुल जो है इनकी राइटर, जो कि इस बुक के राइटर हैं, ये बुक आपको इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पढ़नी पड़ेगी, और साथ में करंट अफेयर्स जो है वो रेगुलर पढ़ने ही पढ़ने हैं। ओके, देन डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए आपको सेकंड ARC रिपोर्ट जो है, उसका नंबर 3rd रिपोर्ट जो है, ओके, सेकंड ARC रिपोर्ट की नंबर 3rd रिपोर्ट जो है वो आपको पढ़नी है, जो कि क्राइसिस मैनेजमेंट के ऊपर होगी। ये आपको बहुत मस्ट है अगर आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। देन आपको NDMA गाइडलाइंस जो हैं वो पढ़नी पड़ेंगी, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की जो गाइडलाइंस हैं, ये आपको ऑनलाइन मिल जाएंगी, किसी भी इंटरनेट पे साइट से विजिट कीजिएगा, मिल जाएंगी। देन आपको करंट अफेयर जो है ये रेगुलर बेसिस पे पढ़ने ही पढ़ने हैं। ओके, आखिर में अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आपको अच्छा मटेरियल जो है विजन आईएएस के नोट से मिल जाएगा। ओके, विजन आईएएस के नोट्स लीजिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़िएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी आपके पास, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह, बस इन ऐसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 5-6, इनको ही ज़्यादा पढ़िएगा, ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अच्छा जो अगर आपको मेंस में अच्छा लिखना है तो करंट अफेयर्स के नोट्स जो हैं, यानी करंट अफेयर जो आप डेली अपडेशन में पढ़ेंगे वो आपको काम आ जाएंगे। ओके, तो पेपर 3 बहुत लेंथी था, उसके यही था। उसके बाद पेपर 4 जो है एथिक्स का पेपर है, बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन जो है मानी जाती है एथिक्स की। चारों ही जीएस के पेपर में सबसे ज़्यादा अच्छे स्कोर अगर किसी में आने के चांसेस होते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से आपने लिखा है पेपर में, तो एथिक्स की ही है। तो एथिक्स जो है वो आपको अगेन सेकंड ARC रिपोर्ट जो है उसकी नंबर 4 और नंबर 12th रिपोर्ट जो है, जो कि किसके रिलेटेड है, नंबर 4th रिपोर्ट जो है वो आपकी एथिक्स इन गवर्नेंस के रिलेटेड है, और नंबर 12th रिपोर्ट जो है वो है सिटीजन्स सेंट्रिक एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट है। ये 2 रिपोर्ट आपको एथिक्स के लिए ज़रूर पढ़नी है। उसके अलावा जो है क्रॉनिकल पब्लिकेशन की बुक आती है, एक लेक्सिकॉन की बुक है जिसका नाम है लेक्सिकॉन बुक फॉर एथिक इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, लेक्सिकॉन की लिखी हुई है और क्रॉनिकल पब्लिकेशन की बुक है। ये आपको एथिक्स पढ़ने में बहुत ही मदद करने वाली है। बाकी एथिक्स में है आपकी अपनी एनालिटिकल नॉलेज जो है वो भी काफ़ी ज़रूरी है। एंड इन दोनों के अलावा अगेन करंट अफेयर आप पढ़ते रहिएगा, केस स्टडीज़ में आपको करंट अफेयर से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एथिक्स में। ओके, देन आपका जो पेपर सेकंड है, जीएस के 4 पेपर हमने डिस्कस कर लिए। पेपर सेकंड जो एसए का होता है, इसके लिए आपको करंट अफेयर्स तो पढ़ने ही पढ़ने हैं, कोई भी टॉपिक आपको पूछा जा सकता है। एंड एक स्टैंडर्ड बुक की अगर आप पूछोगे तो एक स्टैंडर्ड बुक है जिसका नाम है एसए 150, एसए 150 करके एक बुक आती है। उसमें जो पिछले 2-3-4 सालों में जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के रिलेटेड जो टॉपिक्स रहे हैं उसकी कंपाइल करके 150 ऐसे जो हैं वो उस बुक में मिलते हैं आपको, तो वो बुक आप रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको एस्से वगैरह के लिए कोई स्टडी मटेरियल ढूंढना है तो। ओके, देन ये सारे सोर्सेज जो हैं ये तो आपको काफ़ी कुछ प्रदान करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं भी मिल रही हैं तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। जो भी चीज़ आपको ना मिले आप गूगल से सिंपली सर्च कीजिए। ब्रोनॉल और करके एक साइट है, क्लियर आईएएस की साइट है, इन दोनों साइट्स पर आप विज़िट कीजिए, सर्च कीजिए, टॉपिक का नाम लिखिए, साथ में यूपीएससी लिखिए, आपको
जो भी टॉपिक चाहिए होगा बचा खुचा इन स्टडी मटेरियल पर जो आपको नहीं भी मिलेगा वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ओके, देन आपको डेली जो है न्यूज़पेपर पढ़ना है, उसके बाद पीआईबी की साइट विज़िट करनी है डेली, पीआरएस की साइट विज़िट करनी है, पीएमएफआईएस की साइट जो है एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट के लिए विज़िट करनी है, इन्वेस्टोपीडिया एंड आर्थोपीडिया मैंने आपको बताया इकोनॉमी के लिए ज़रूरी है। एंड देन यूट्यूब की वीडियोस जो भी टॉपिक आपको नहीं मिल रहे हैं कहीं से तो यूट्यूब भी आप विज़िट कर सकते हैं। ओके, करंट अफेयर मैगजीन्स पढ़नी है आपको तो बेटा आप विजन आईएएस की मैगज़ीन और इनसाइड की मैगज़ीन, दो मेन जो इंस्टीट्यूट हैं इनकी मैगज़ीन्स आप पढ़ सकते हैं, मंथली बेसिस पे मिलती हैं। देन न्यूज़पेपर अगर आपको पढ़ना है तो द हिंदू पढ़ सकते हैं आप, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ सकते हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं। मेरे अगर मेरी सुनोगे तो मैं आपको द हिंदू जो है वो रिकमेंड करूँगा। आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं, बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपको अच्छा लगेगा वो आप कर सकते हैं। ओके, देन मंथली मैगज़ीन्स की बात है, इट्स नॉट मंथली मैगज़ीन। मंथली मैगज़ीन में आपको विजन आईएएस और इनसाइट के अलावा योजना की मैगज़ीन आती है जो कि मंथली होती है और एक ही टॉपिक डिटेल में दिया होता है। कुरुक्षेत्र पढ़ सकते हैं आप, डाउन टू अर्थ पढ़ सकते हैं, तीनों ही ये जो है इंपॉर्टेंट है, तीनों ही पढ़नी है आपको। ओके, इन तीनों में से कोई एक नहीं है, ये तीनों की तीनों ही आपको पढ़नी है। और बाकी इसके अलावा जितनी भी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं जिनका जिक्र आपके सिलेबस में होने वाला है तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट्स के ऊपर जाकर आप मटेरियल जो भी चाहिए आपको, जो मटेरियल आपको नहीं मिल रहा है वो मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ये था बेटा जितने भी आज इम्पोर्टेंट सोर्सेज हैं उसके बारे में हमने बात की, बुक लिस्ट के बारे में। और आई होप कि जो आने वाले केएएस के एग्ज़ाम हैं और यूपीएससी के एग्ज़ाम हैं इसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट जो कि नए हैं जिन्हें मटेरियल का पता नहीं होता है उनको काफ़ी हेल्प जो है इस चैनल के माध्यम से होने वाली है। तो आप तैयारी कीजिएगा, मेरी बेस्ट विशेज़ जो हैं आपके साथ हैं। ऑल द बेस्ट एंड अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।